विवादित बिल्डर सरकारी जमीनों पर कर रहा कब्जे, जिले के अधिकारी ही दे रहे हैं साथ। मेरठ रुड़की रोड स्थित सीलकुंज कॉलोनी लगातार विवादों में घिर रही है, क्योंकि सीलकुंज कॉलोनी बनाने वाले बिल्डर ने एक व्यक्ति की जमीन कब्जा कर उस पर इमारत खड़ी कर दी है। इस बिल्डर के द्वारा स्कूल और चरागाह की जमीन भी कब्जाई गई है, वो भी सीलकुंज कॉलोनी में मिला दी गई। बिल्डर के इस अवैध कब्जे में साथ दिया है जिले के तमाम उन अधिकारियों ने जो इमारत खड़ी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन रसूखदार बिल्डर के आगे अधिकारी भी नतमस्तक हो चुके हैं, क्योंकि इस बिल्डर के साथ शामिल है एक आईएएस भी, जिनका काला पैसा ये बिल्डर इमारत खड़ी करके सफेद करता है। पीड़ित व्यक्ति मेरठ जिले के उन तमाम अधिकारियों से मिल चुका है जहां से उसे इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन उन अधिकारियों ने भी बिल्डर का साथ देते हुए उसको इंसाफ नहीं दिलाया। भाजपा सरकार का नारा था कि भूमाफियाओं से प्रदेश को मुक्त कराया जाएगा, लेकिन शायद यह नारा अब पेटीकोट का नारा ही बनकर रह गया है। बता दें, मेरठ रुड़की रोड स्थित सीलकुंज कॉलोनी में मोहित बंसल नामक युवक ने लगभग 600 गज जमीन खरीदी थी, लेकिन बिल्डर ने यह जमीन कब्जा कर ली और उस पर इमारत खड़ी कर दी। जब उस बिल्डर से मोहित बंसल ने आपत्ति दर्ज की तो वो सफेद पोस्ट नेता और आईएएस लॉबी के अधिकारियों के साथ मिलकर उल्टा मोहित बंसल को ही प्रताड़ित करने लगा। यहां तक कि मेरठ विकास प्राधिकरण के बीसी ने भी मोहित बंसल को इंसाफ नहीं दिलाया और लगातार दावे करते रहे। उनकी जमीन को बिल्डर ने अलग कर दिया है, लेकिन जो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी बिल्डर के साथ मिलकर मोटी चांदी काट रहे हैं। प्राइम टाइम न्यूज मेरठ ब्यूरो। एक मेरठ के एक बिल्डर ने इंडस वैली प्रमोटर लिमिटेड शीलकुंज के नाम से रिवाइज शीलकुंज के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार करके मानचित्र पास किया है, उसका एमडी से स्वीकृत कराया। उस मानचित्र के अंदर हमारी जमीन को हमसे खरीदा हुआ दिखा के और सह खातेदारी की संपूर्ण भूमि के ऊपर नक्शा पास करा लिया गया। उसकी जानकारी होने पे हम लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई मेरठ विकास प्राधिकरण नहीं कर रहा है। माननीय आयुक्त महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, सबके पास लगातार चिट्ठी वगैरह हम डाल रहे हैं, कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं हो पाती है। क्या कारण है ये समझ नहीं आता है। कुछ जो मेरठ विकास प्राधिकरण से पता लगा, कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का उसको संरक्षण है, उनका काला धन इस बिल्डर के साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता है। ये इतना मतलब इसकी संबंधों की हालत ये देखिए कि चोरी करने के बाद, हमारी जमीन पे नक्शा पास कराने के बाद इस चोर की इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मेरठ इस समय वाले आयुक्त महोदय श्री सुरेंद्र सिंह जी के सामने प्रस्ताव दे रहा है कि जी हाँ, इनकी जमीन के बदले मैं डेवलपमेंट काट के इनको कहीं बाहर जमीन दे देता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा से प्रस्ताव दे रहा है कि जी मैं इनकी जमीन के बराबर कहीं और जमीन दे देता हूँ। यदि उसने हमारी जमीन दाबी ही नहीं है तो हमें हमारी जमीन देने की बात क्यों कर रहा है। ये